हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हमें पढ़ना है थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बारे में देखना है, किसके बारे में? थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। सो अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर ऑफ अ सिंगल यूनिट इज वाइडली used because it is lighter, okay, cheaper and occupies less space than the bank of three single phase transformer. तो तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने से हमें जो एक ट्रांसफार्मर है, यानी कि एक सिंगल यूनिट है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का, वो इंस्टॉल करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है बिकॉज इट इज लाइटर, चीपर एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस. So the three-phase transformer construction is of two types. One is core type and the other one is shell type. तो एक एक करके इनके बारे में हमें पढ़ना है. दो तरह के टाइप्स बताए गए हैं यहाँ पे, एक होता है कोर टाइप और दूसरा होता है शेल टाइप. और ये किसके बेस्ड जो है यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं? बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसके दो टाइप्स बने हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर के. ओके. और यहाँ पे मैंने जो है अभी एक पॉइंट क्लियर कर दिया है कि एक सिंगल यूनिट जो होता है हमारे थ्री फेज ट्रांसफार्मर का, वो इंस्टॉल करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये लाइटर होता है, चीपर होता है और कम स्पेस लेता है. लेकिन अगर उसी के जगह अगर हम बैंक लगाते हैं तीन थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, सॉरी तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बैंक लगाते हैं, ओके, तो उसमें वो हैवी भी हो जाएगा, ऊपर से कॉस्टली भी हो जाएगा और उसके लिए जो है स्पेस भी बहुत लगेगी. इसीलिए हम एक सिंगल यूनिट लगाना प्रेफर करते हैं ऑफ अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर. ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स, जो कि है कोर टाइप एंड शेल टाइप. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ओके, बेस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन इज कोर टाइप. तो कोर टाइप क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे जो है डायग्राम बताई गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस कंस्ट्रक्शन टाइप में बताया गया है कि यहाँ पे तीन कोर्स है और दो योक्स है. ओके, थ्री कोर एंड टू yoke. Okay, so each core has both primary and secondary windings wounded spirally as shown in the figure. क्या बोला गया है कि हर एक कोर में एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वाउंड की जाती है. ओके, स्पाइरल वाइंडिंग्स होती है कुछ इस तरीके से. ओके, so each leg of core carries high voltage as well as low voltage windings. तो हर लेग पे ये जो है, ये लेग या फिर लीम जो है यहाँ पे बताया गया है. सो दिस इज लेग और वी कैन कॉल इट अ लिम्ब. तो इस पे जो है क्या बताया गया है कि हाई वोल्टेज एज वेल एज जो लो वोल्टेज वाइंडिंग्स होती है वो यहाँ पे लगाई गई है. हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस 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 वाइंडिंग एंड दिस वन, और सेम प्राइमरी साइड पे भी. तो जो कोर है हमारा, उस कोर को क्या बोला गया है कि लैमिनेट किया गया है, किसके लिए? जो एडी करंट के लॉसेस होते हैं उसको मिनिमाइज कराने के लिए, एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज कराने के लिए. तो ये एडी करंट लॉसेस जो है किसके लिए यहाँ पे बताए गए हैं? कोर के लिए भी और योक के लिए भी. इसीलिए जो है हम उसको लैमिनेट कराते हैं to minimize eddy current losses. So as it is easier to laminate low voltage winding than the high voltage winding, यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया है कि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको लैमिनेट कराना हाई वोल्टेज वाइंडिंग से ज्यादा इजी होता है. ओके, एंड the LV windings are positioned near the core with the appropriate insulation and oil ducts in between them, whereas
the HV windings are placed above the LV windings with appropriate insulation and all ducts between them. तो यहाँ पे एक सिंपल सा जो है पॉइंट बताया गया है कि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग्स होती है वो कोर के पास होती है, ओके, और उसको जो है एक अप्रोप्रिएट इंसुलेशन प्रोवाइड कराया जाता है, और किसके बीच में? ऑयल डक्ट्स के बीच में, ओके। तो प्रॉपर इंसुलेशन एंड ऑयल डक्ट्स के साथ जो ये एलवी वाइंडिंग है हमारी, ये कोर के क्या कह सकते हैं, पास होती है, और जो एचवी वाइंडिंग होती है वो एलवी वाइंडिंग के ऊपर प्लेस की जाती है। तो ये हो गया हमारा बड़ा ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन, किसका? कोर टाइप का। तो ये हो गया कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हमें देखना है शेल टाइप कंस्ट्रक्शन। So you can see the diagram of shell type construction of a transformer on the screen. तो यहाँ पे जो है 5 लेयर बताई गई है। फर्स्ट वन इज लो वोल्टेज वाइंडिंग, सेकेंड वन इज हाई वोल्टेज, थर्ड वन इज लो वोल्टेज, फोर्थ वन इज हाई वोल्टेज एंड फिफ्थ वन इज लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो थोड़ी डार्क कलर से दिखाई गई है, और लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो थोड़ी सी लाइट कलर से दिखाई गई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है हमारा, वो जनरली किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कुछ कह सकते हैं कि ये इसमें जो है स्टैकिंग होती है 3 इंडिविजुअल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, और वो इंडिपेंडेंट होते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर से। यानी कि इसमें जो है स्टैकिंग लगाई गई है, स्टैक्स किए गए हैं। किसके बारे में बोला गया है? ऑफ 3 इंडिविजुअल single phase transformers. ओके, सो इसके साथ यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है कोर टाइप ट्रांसफार्मर से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट यानी कि अलग होती है, और साथ ही साथ जो हमारे फेजेस होते हैं उनका जो है अलग ही मैग्नेटिक सर्किट होता है, और वो पैरेलल होते हैं टू ईच अदर, ओके। और उसी के साथ साथ जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है हर एक वाइंडिंग के द्वारा, फ्लक्स induced by each winding is in phase. तो जो हमारा फ्लक्स इंड्यूस होता है हर वाइंडिंग के द्वारा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा, वो फेज में होता है, ओके। एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाईली प्रिफर किया जाता है एज द लो वोल्टेज वेवफॉर्म्स आर लेस डिस्टॉर्टेड। तो इसलिए इसको जो है खास करके ज्यादा प्रिफर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज वेवफॉर्म्स होते हैं, सॉरी लो वोल्टेज वेवफॉर्म्स नहीं, वोल्टेज वेवफॉर्म्स, ये बहुत ही कम डिस्टॉर्शंस होता है इनमें, यानी कि ये कांस्टेंट होती है ज्यादा। लो वोल्टेज वेवफॉर्म्स हैव लेस distortions, that's why they are highly preferred, okay। तो ये हो गया शेल टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप्स पढ़े, दैट इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर, और बहुत ही सिंपल से डायग्राम के साथ बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पे जो है आपको कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये जो ट्यूटोरियल है आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।